Hello, student. Welcome my YouTube channel Crazy Study। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 8, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम के दीर्घ प्रश्न। पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीनों नियम को लिखिए। उत्तर है, पहला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से गतिमान है तो वह उसी तरह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलित बल ना लगाया जाए। दूसरा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की सहति एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल F बराबर द्रव्यमान m इंटू त्वरण a। तीसरा है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है, घर्षण को कम करने के लिखिए। उत्तर पहला है, धारारेखीय आकृति नाव, जलयान, वायुयान एवं कारों की आकृति विशेष प्रकार की तथा मछली के आकार की बनाई जाती है, जिससे पिंडों के संपर्क के तरल की परतों का प्रवाह धारारेख हो जाता है, से घर्षण कम हो जाता है। दूसरा है, पालिश करके संपर्क प्रश्नों को चिकना कर देने से घर्षण कम हो जाता है। तीसरा है, बॉल बेरिंग का उपयोग करके बॉल बेरिंग की उपयोग करने से संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाता है, इससे घर्षण कम हो जाता है। चौथा है, स्नेहक का उपयोग करके घर्षण कम करने के लिए संपर्क पृष्ठों के बीच स्नेहक जैसे ग्रीस तेल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, संवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। संवेग की पदों में बल की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, संवेग। संवेग की परिभाषा है, किसी वस्तु की सहति द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
संवेग p बराबर द्रव्यमान m इंटू वेग v। संवेग के पदों में बल किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। बल F बराबर संवेग में परिवर्तन P बटे समयांतराल T बराबर P2 माइनस P1 बटे T बराबर M कोष्टक V माइनस U बटे T। चौथा क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर है, घर्षण हानिकारक है क्योंकि इससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, उसके पुर्जे की टूट फूट होती है तथा पुर्जे घुसते रहते हैं। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे मशीनों का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं। घर्षण में इतनी सारी बुराइयां होते हुए भी बिना घर्षण के कोई कार्य संभव नहीं, क्योंकि घर्षण के बिना हम आसानी से चल नहीं सकते हैं। घर्षण नहीं होता तो चलते हुए वाहन ब्रेक लगाने से रुकते नहीं तथा घर्षण के बिना रुके हुए वाहन चल नहीं सकते। घर्षण के बिना आग उत्पन्न नहीं होती, अतः हमारे झूले नहीं झूलते। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।